क्लास 8 एक्सरसाइज 3 इंट्रो। यहाँ पर हम जब आएंगे एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों प्रकार। सबसे पहले हम जो जानेंगे वह है पैरेललोग्राम। हम जानेंगे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। एक क्वाड्रिलेटरल with each pair of opposite sides parallel is called पैरेललोग्राम। जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये बराबर हो और ये बराबर हो, ठीक है ना। इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ABCD मान ले, नाम देते हैं इसकी प्रॉपर्टी। गुण पहला नंबर होते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट angles are equal and diagonals bisect one another. Diagonal bisect one another.
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरे नंबर पर आते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज a parallelogram with sides of equal length are called rhombus। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो, समचतुर्भुज कहलाते हैं। यानी कि समचतुर्भुज होते हैं ऐसे आकृति होती हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये जितनी बड़ी है ये भी। इसके प्रॉपर्टीज, गुण। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज में गुण होते हैं वो सभी होते हैं, यानी कि कोण बराबर होते हैं और सभी गुण होते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये जब क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जो तीसरी नंबर आकृति आती है रेक्टेंगल, आयत। ए पैरेललोग्राम a parallelogram with right angle is called rectangle। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है,
आयत कहलाता है। यानी कि आयत के लिए जो आकृति बनेगी वो इस तरह की बनेगी जिसके कोण जो है वो समकोण कहलाएंगे। प्रॉपर्टी, गुण। पहला नंबर गुण क्या है आयत का? समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो इसमें भी होते हैं। सभी गुण होते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज एज quadrilateral parallelogram, all properties of a parallelogram। दूसरा क्या होता है इसका गुण? प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। और क्या इसके गुण होते हैं? विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण बराबर माप के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। यानी कि ये जो विकर्ण जो होगा वो बराबर होगा, यानी AC बराबर BD। अब जो आकृति है वो है वर्ग। स्क्वायर। ए रेक्टेंगल with side of equal length are called square। एक आयत जिसके सभी भुजाएं, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। अब एक आयत है और इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि 90 डिग्री है, तो ये वर्ग कहलाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? गुण। पहला नंबर गुण इसका, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं। All the properties of parallelogram rhombus and rectangle।
यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है, अभिकर्ण परस्पर लंब सम विभाजित करते हैं, सभी गुण इसमें मौजूद है। अब जो नेक्स्ट आकृति है वह है पतंग, काइट। काइट को हम डिफाइन करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल with exactly 2 pairs of equal consecutive sides are called kite। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, पतंग कहलाते हैं। अब दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं तो इसकी आकृति कैसे बनेगी? इस तरह की, ये दोनों बराबर होगा और फिर ये दोनों बराबर होगा, ये पतंग कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज गुण, पहला नंबर विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, the diagonals are perpendicular to one another सेकंड प्रॉपर्टीज होती है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समविभाजित करता है, दूसरे विकर्ण को समविभाजित करता है। वन ऑफ द डायगोनल bisects the other, और आकृति में इन फिगर एम एंगल बी बराबर एम एंगल बी, परंतु बट एम एंगल ए इक्वल टू नॉट एम एंगल सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस आकृति में अगर हम देखें तो एंगल अब यहाँ पर अगर हम नाम दें इसको ए बी सी और डी, तो एम एंगल ऑफ बी एंगल और डी एंगल बराबर होंगे, लेकिन एंगल ए और एंगल सी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना।
यानी कि इसकी ये दोनों कोण बराबर होगी, ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा किसी शर्त पर, यानी चारों कोण बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। Given a parallelogram ABCD complete each statement along with the definition of property used। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है प्रत्येक कथन की परिभाषा का प्रयोग किए परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। पहला नंबर है, यहाँ पर पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं, इसके जो फिगर दिए गए हैं उसको ड्रॉ करते हैं। दैट इज द फिगर एंड फिगर इज A, B एंड C एंड D। ये फिगर दिया गया है। पहला नंबर है AD बराबर क्या होगा। दूसरा है एंगल DCB बराबर क्या होगा। तीसरा है OC बराबर क्या होगा। चौथा है M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA बराबर क्या होगा। तो AD के बराबर क्या आ जाएगा, BC। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, है ना। तो पहले नंबर के लिए लिखेंगे AD इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि इसके अगर तर्क हमको लिखना था तर्क भी लिख देंगे। इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal in
लेंथ। एक समांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरा है एंगल DCB बराबर क्या? तो एंगल DCB बराबर एंगल होगा DAB। एंगल DCB बराबर DAB। यह कोण बराबर होगा। क्यों? इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal in measure। एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है। तीसरा नंबर है OC बराबर क्या होगा? तो OC बराबर होगा OA। क्यों OC बराबर OA क्यों होगा? यहां देख लीजिए। OC O कहां पर दिया हुआ है? यहाँ पर OC बराबर OA। चूंकि ये दोनों विकर्ण जो है समान भागों में विभाजित होती है। लिखेंगे इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बिसेक्ट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बिसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब समान भागों में विभाजित करती है। चौथा नंबर है एंगल DAB M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA बराबर क्या? तो इसके बराबर 180 डिग्री हुआ। क्यों? इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल are supplementary to each other। एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्लियर? Question number 2. Consider the following parallelogram.
Find the value of unknown. Find the value of unknown x, y, z. निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है ए, बी, सी और डी। ये x है, ये y है और ये z है, ये 100 डिग्री है। क्योंकि हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल ऑफ, पहला नंबर हम लिखेंगे x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। आसन्न कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100, यानी कि x बराबर 80 डिग्री। अब दूसरे में लिखेंगे x बराबर z। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल है ना। आमने सामने की, सामने का कोण बराबर होती है, ठीक है ना। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? z। तो x बराबर क्या है? 80 डिग्री, इसलिए z बराबर क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये निकला 80 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। और फिर ये क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। तीसरा नंबर में हम लिखेंगे, तीसरा नंबर में भी क्या आ जाएगा? y बराबर 100। फिर क्या लिखेंगे? यही, इसी को लिख देंगे, आमने सामने की कोण बराबर होती है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। दूसरा नंबर पर फिगर दिया हुआ है ये 50 डिग्री है, यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ z है। हमें x, y, z का मान निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पर पहले नंबर में 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये? एडजेसेंट एंगल। सप्लीमेंट्री आसन्न कोण का योग
संपूरक होता है। तो आसन कोणों का योग संपूरक होता है, इसलिए दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50, यानी कि 50 में 180 चला गया, कितना बचा, 180 में 50 चला 130 डिग्री, यानी कि y बराबर 130 डिग्री निकल गया। अब y बराबर 130 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर x होगा, है ना। तो y बराबर x यानी कि क्या आ जाएगा, x बराबर कितना है, y बराबर भी निकाला 130 डिग्री बराबर 130 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजा, आमने सामने का कोण बराबर होता है। और यहाँ पर z बराबर x होगा। तीसरा नंबर में लिखेंगे z बराबर x बराबर 130 डिग्री। क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। corresponding angle are equal, corresponding angle बराबर होती है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ x बराबर 130, y बराबर 130 और z बराबर भी 130 डिग्री। तीसरा नंबर फिगर है ये है y, ये है x, ये है 30 डिग्री और ये है z। हमें x y z का मान निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है ये समकोण है, इसलिए पहले नंबर में हम लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली opposite angles are equal, vertically शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। नहीं, हमने पढ़ा है कि दो रेखा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होती है, ये आमने सामने की कोण बराबर होता है। चलो, अब x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री। ये x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज है। x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। द सम ऑफ a triangle equal to 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर निकाले हैं 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिखेंगे y बराबर 180 डिग्री माइनस 30 और 90 कितना होगा 110 डिग्री, इधर माइनस हो जाएगा यानी कि 17 डिग्री 60 डिग्री 9 10 11 12 120 डिग्री, या इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, इसलिए y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री। अब हमें z का मान निकालना है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर y बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहां पर अगर आप देखें तो दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही है, और यहाँ पर ये और ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड चौथा नंबर फिगर जो दिया गया है वह है इस प्रकार से, ये फिगर है, ये x है, ये y है, ये z है और ये 80 डिग्री है। हमें x y z का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 80 और 100 दोनों मिलाकर 80 डिग्री होगा नहीं, तो हम लिखेंगे z बराबर पहले तो z बराबर 80 डिग्री होगा चूंकि एकांतर कौन है, पहले नंबर में z बराबर 80 डिग्री क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और फिर दूसरे नंबर में y बराबर भी 80 डिग्री होगा क्योंकि y बराबर 80 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल, और y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल, आर सप्लीमेंट्री, यानी कि y बराबर कितना है 80 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री।
यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल को हम यहाँ कहेंगे संगत कोण। अपोजिट एंगल यहाँ एडजेसेंट है, आसन कोणों का योग संपूरक होता है। आमने सामने का कोण बराबर होती है। हिंदी वाले इसको लिख लेंगे। पांचवा नंबर जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर इस प्रकार से है। ये फिगर है, यहाँ पर दिया हुआ है x ये y ये 120 डिग्री और ये 40 डिग्री हमें, और यहाँ पर दिया हुआ है z। हमें x y z का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम x y z का मान? तो सबसे पहले y बराबर 120 डिग्री, नहीं, अपोजिट एंगल आर इक्वल आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब जब y बराबर 120 डिग्री होगा तो हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में है ना, क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना निकालें? 120 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 20 डिग्री। x बराबर 20 डिग्री निकल गया और x बराबर z हो जाएगा। तीसरे नंबर में x बराबर z बराबर 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। Is it clear? Question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B equal to 180 degree?
क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। एक चतुर्भुज है ABCD, कहता है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। जबकि ये दोनों बराबर होना चाहिए, आमने सामने की कोण बराबर होना चाहिए। तो यह चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? अगर ये 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो, है ना, तब ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा और दोनों बराबर होगा, तो हो सकता है। और अगर ये दोनों का योग अलग अलग हो, इन दोनों का माप अलग अलग हो, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखेंगे, है ना, इफ कोण D प्लस कोण B इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट मे बी और नॉट, it may be not or not be a parallelogram। यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा नंबर दिया हुआ है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और एंड BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, AD ये भी है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो ये चतुर्भुज होगा? नो। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। नो, बिकॉज AD is not equal to BC। नहीं, क्योंकि AD बराबर BC नहीं है। तीसरा नंबर है एंगल A बराबर 17 डिग्री और एंगल C बराबर 65 डिग्री। एंड सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे। A B C D। A बराबर 70 डिग्री है और कोण C बराबर 65 डिग्री। तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, है ना। लिखना है नो, बिकॉज एंगल A is not equal to एंगल C। नहीं, क्योंकि एंगल A बराबर एंगल C नहीं है।
क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए रफ फिगर of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो आसन्न कोणों की माप बराबर हो, जिसके दो आसन्न कोणों की माप बराबर हो। इसके लिए हम ये ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी डी, जहाँ बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। आंसर The measure of two adjacent angles, class 8, exercise 3.3, question number 5. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात तीन अनुपात 2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें।
समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करें। लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, लिखना है लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी of parallelogram are in the ratio 3:2. Find the ABCD are in the ratio of 3:2. माना चतुर्भुज ABCD के कोण A और कोण B का अनुपात 3:2 है। इसलिए एंगल A बराबर 3x एंड एंगल B बराबर 2x। एंगल A बराबर 3x और एंगल B बराबर 2x। अब लिखेंगे we know that the sum of the measures of adjacent angle is 180 degree for a पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, यहाँ पर भी लिख दें ABCD के, यहाँ पर ऊपर में लिखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण A और B है, ठीक है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A क्या है 3x प्लस B क्या है 2x बराबर 180 डिग्री। 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री अपन 5 यानी कि 36 डिग्री। यहाँ पर अब होगा एंगल A बराबर 3x बराबर 3 इंटू 36 डिग्री, यानी कि 3 इंटू 36 डिग्री। एक यहाँ अब ध्यान देना है, ठीक है ना। 108 डिग्री। और एंगल B बराबर क्या हो जाएगा 2x यानी कि 2 गुना 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री 72 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज होगा, तो कोई भी चतुर्भुज है तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। तो ABCD अगर है तो A बराबर कौन सी होगा, क्योंकि A बराबर कोण C बराबर 108 डिग्री, कोण B बराबर कोण D बराबर 72 डिग्री।